अगर मैं कहूँ कि आपकी कुछ छोटी छोटी आदतें आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ऐसी 7 आदतें जिसमें से कम 3 आदत आप भी रोज़ करते होंगे। और हैरानी की बात यह है कि 90% लोग आखिरी आदत को बार बार करते हैं बिना ये जाने कि उनका उसके शरीर पर गलत प्रभाव भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो वो आदत नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश उपाध्याय, BMS इंटर्न। इस चैनल के माध्यम से हम सिर्फ प्रमाणिक जानकारियाँ ही शेयर करते हैं, इसलिए इस बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आदत नंबर 1, सुबह उठते ही फ़ोन देख लेना। ये सुनने में जितनी छोटी आदत लगती है, इसका रिजल्ट उतना ही भयानक है। हमारे शरीर में, मस्तिष्क में एक छोटी ग्रंथि होती है जिसको हम पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और कुछ योगी जन इसको तीसरी आंख भी बोलते हैं। ये ग्रंथि मेलेटोनिन नाम के हार्मोन का स्राव करती है और इसको बॉडी क्लॉक भी बोला जाता है। ये आपके शरीर को समय से जगाती है, सुलाती है। जब आप सुबह अपना फ़ोन की नीली रोशनी देखते हैं तो इसका काम निष्क्रिय हो जाता है और आपकी स्लीप साइकिल गड़बड़ हो जाती है। जब आप सुबह फ़ोन देखते हैं तो आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, जिससे आपका पूरा दिन तनावग्रस्त गुजर सकता है। और ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ रोज़ करते हैं। तो कोशिश कीजिए, कम से कम उठने के 20 मिनट बाद अपने फ़ोन को हाथ लगाइए, कुछ देर टहलें, प्राकृतिक ऊर्जा को महसूस करें। आदत नंबर 2, भूख न लगने पर भी खाना खाना। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि लोग भूख न लगने पर भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और इसका प्रभाव सीधे आपकी अग्नि पर पड़ता है। और आचार्य कहते हैं कि सारे रोगों की जड़ ही अग्नि है। आने वाली वीडियोस में अग्नि के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। पर अभी अगर आप भूख लगने पर भी नहीं खाते या भूख न लगने पर भी खाते रहते हैं, ये दोनों ही कंडीशन आपके शरीर की पाचन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इसलिए भूख लगने पर ही खाना खाएं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना खाएं, मौसम को देखकर खाना खाएं। आदत नंबर 3, देर रात तक जगना। इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, रील्स और बस 5 मिनट देखते ही देखते 12 से 2 बज जाते हैं और आपकी नींद खराब हो जाती है। ये सवाल सिर्फ नींद का नहीं है, आप अपने शरीर से उसका आराम छीन रहे हैं। पूरे दिन काम करने के बाद या पूरे दिन की भागा दौड़ में रात को आपका शरीर आपसे आराम मांगता है। आयुर्वेद में भी स्वास्थ्य के 3 प्रमुख त्रयोपस्तंभ में एक निंद्रा को माना गया है, यानी निंद्रा आपके जीवन का आधार है। इसलिए टाइम से सोइए, टाइम से जगिए। आदत नंबर 4, पूरे दिन बैठे रहना। अगर आपका काम भी ऑफिस में, पढ़ाई में या मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताने का है, जिसमें आपको पूरे दिन बैठना पड़ता है, तो आप हर 1 घंटे बाद 2 से 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आयुर्वेद में व्यायाम को एक मुख्य दिनचर्या का पार्ट माना है। हमारे शरीर अगर पूरे दिन बैठा रहेगा तो उसकी मसल्स की सक्रियता कम हो जाएगी, जिससे संभवतः कोई ना कोई नर्व से रिलेटेड या आपकी मसल से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको हो सकती है। इसलिए पूरे दिन में कम से कम 15 से 30 मिनट तक व्यायाम जरूर करें, जिससे कि आपका शरीर चलता रहे और हर मांसपेशी तक उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरीके से हो सके। आदत नंबर 5, पर्याप्त पानी न पीना। आजकल गर्मी भी वैसे बहुत पड़ रही है, इसमें आपको अपने हाइड्रेशन का अच्छी तरह ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है कि शरीर में जलीय अंश की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप पानी अपनी हद से ज़्यादा पिएं। मौसम, शरीर और प्यास को देख करके पानी पीना चाहिए। आदत नंबर 6, अपने स्ट्रेस को या तनाव को इग्नोर कर देना। आपने देखा भी होगा कि जब भी आपका मन परेशान होता है, आपके शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन होने लगता है। या कभी भूख नहीं लगती, कभी नींद नहीं आती, या कभी पूरा दिन सुस्ती भरा व्यतीत होता है। इसका कारण कुछ और नहीं, स्ट्रेस ही है। आपके शरीर का और आपके मन का एक बहुत गहरा संबंध है, यानी जब भी आपका मन परेशान होगा, आपके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगेंगे। इसलिए आज की बिजी दुनिया में आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका आयुर्वेद में प्राणायाम को बताया गया है। आप अपने लिए दिन में 10 मिनट निकालिए, प्राणायाम कीजिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए और अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता सकते हैं। क्योंकि हमारे कुछ संतों ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि जब आपका मन शांत और सरल होता है तो छोटी चीज़ में भी आपको बड़ी खुशी मिल सकती है। इसलिए स्वस्थ रहिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज रखिए। आदत नंबर 7, गूगल देखकर खुद इलाज स्टार्ट कर लेना। और एक सबसे बड़ी गलती, जो गलती आज हर दूसरा इंसान कर रहा है। थोड़ा सा बुखार आया, गूगल देख लिया, पेट में दर्द हुआ, यूट्यूब पर वीडियो देख ली, फिर बिना डॉक्टर की सलाह के अपना इलाज स्टार्ट कर दिया। याद रखिए, गूगल आपको जानकारी दे सकता है पर आपका सही डायग्नोसिस नहीं बना सकता। एक ही लक्षण कई बीमारियों में हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है, और नींद की कमी की वजह से भी हो सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर में भी हो सकता है, और भी कई सर दर्द के कारण हो सकते हैं। सही कारण को पहचानना एक डॉक्टर ही कर सकता है। गूगल आपको जानकारी दे सकता है पर आपका सही निदान नहीं कर सकता।
एक ही लक्षण अलग अलग बीमारियों में मिलते हैं। आयुर्वेद में भी किसी भी उपचार करने से पहले रोग और रोगी परीक्षा का विशेष महत्व बताया गया है, यानी सबसे पहले निदान करिए, उसके बाद इलाज करिए। इसलिए इंटरनेट पर जानकारी लीजिए, पर इलाज हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। याद रखिए, गलत इलाज से बेहतर है सही समय पर सलाह। अगर इन 7 आदतों में से 3 आदतें भी आप कर रहे हैं तो आज ही उन्हें बदलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही भविष्य के स्वास्थ्य का निर्माण करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा और हेल्थ वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय आयुर्वेद, जय सनातन।